गोविन्दाय नमो नमः। अर्जुन उवाच अपरमभवतो जन्म परमजन्म विवस्वतः कथमेतदभिजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहमवेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। असी श्रद्धा से संयुक्त भगवत पथगामी जिज्ञासु वृत्त। भगवान श्री कृष्ण इस चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा मित्र भी है और मेरा सखा भी है। और सखा होने के कारण मेरा तुझ में प्रेम है और तू मेरा शिष्य है, शिष्यस्थ है। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि शिष्य होने के नाते मैं तेरा कल्याण का रास्ता खोलूं। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमपि तदुत्तम। इसलिए तेरे सामने वह रहस्य भी खोल दो जो सबके सामने खोला नहीं जा सकता। भगवान को अपने प्रेम के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा न जाने कितने भक्तों ने, जिज्ञासुओं ने भगवान को प्रश्न किया और भगवान प्रसन्न हुए भी हैं। लेकिन ये जो गूढ़ तत्व है, ये भगवान ने सबके सन्मुख प्रकट नहीं किया। प्रहलाद छोटा सा बालक जो भगवान से अत्यंत प्रेम करता है और अपने आप को भगवान को पूरी तरह जिसने समर्पित कर दिया, उसके सन्मुख भगवान ने गूढ़ रहस्य नहीं खोला। ध्रुव ने छोटी सी आयु में तप करके भगवान को प्रसन्न कर दिया
उसके सन्मुख भी भगवान ने रहस्य को नहीं खोला। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, उसके सामने भी रहस्य को नहीं खोला गया। भगवान ने जो 24 अवतार लिए हैं, उन 24 अवतारों में कुछ ही जगह पर कारण बने हैं जहां पर भगवान ने अपने रहस्य को खोला है। ये रहस्य खोला कब जाता है? मुख्य बात यह है, महान पुरुष अपने शिष्यों के सन्मुख इस गोपनीय तत्व को कब प्रकट करते हैं? गूढ़भूतात्मन साधु दुरावहि, गूढ़भूतात्मन साधु दुरावहि, आरत अधकारी, आरत अधकारी जह पावहि। ये गूढ़ तत्व भगवान किसके सन्मुख प्रकट करते हैं? तो कहते हैं जब कोई आर्त अधिकारी उनको मिल जाता है, ऐसा अधिकारी मिलता है जो तड़फ रहा होता है, जिसके अंदर एक ललक होती है कि मुझे अब परमात्मा को पाना ही है, अब परमात्मा के बिना रहना संभव नहीं। जैसे मीरा तड़प रही थी, घायल हो गई मीरा, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो हरि की गति जो हरि जाने, जो कोई जो हरि हो। घायल की गति घायल पहचान। तो जो परमात्मा को पाने के लिए घायल हो, जिसका हृदय आकुल व्याकुल है, जो जल बिन मछली की तरह से तड़फ रहा है, जैसे मछली जल से बाहर निकाल दी जाए तो तड़फने लगती है, ऐसी ये जिज्ञासु परमात्मा को पाने के लिए तड़पता है। परमात्मा का विछोह इससे सहन नहीं होता है। और कैसी स्थिति हो जाती है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नैन बहनीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। दिन रात आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होती है, गला रुंध जाता है भगवान के गुणानुवाद गाते गाते, शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, एक एक रोआ खड़ा हो जाता है। ऐसा अधिकारी जब गुरु पावही, तो गूढ़वतत्व, तो गूढ़वतत्व सब प्रगट कर देहि, गूढ़वतत्व सब प्रगट कर देहि। ऐसा अधिकारी शिष्य जब भगवान या गुरु प्राप्त करते हैं तो वो तत्व सब प्रकट कर देते हैं। हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तूने अपनी बागडोर मुझे सौंप दी है। इसलिए आज मैं तेरे सामने वो रहस्य प्रकट किया है, जिसको जानने के बाद फिर दूसरा कोई रहता नहीं है, केवल एक परमात्मा ही रह जाता है। परमात्मा के अतिरिक्त कुछ रहता नहीं है। उसको अपनी नित्यता का, अपनी व्यापकता का, अपनी अचलता का, अपनी स्थिरता का बोध हो जाता है। हे अर्जुन, मैं तेरे सामने सारा गूढ़ रहस्य प्रकट किया है। अर्जुन कहता है, प्रभु ये बात तो ठीक है कि आपने मेरे सामने वो गूढ़ रहस्य प्रकट कर दिया है, लेकिन एक बात अभी प्रकट नहीं हुई है। क्या? अपरम भवतो जन्म। आप कह रहे हैं इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम्, कि आपने ये गूढ़ तत्व सूर्य नारायण के सम्मुख प्रकट किया, लेकिन अपरम भगवत हो जाना, मैं तो देख रहा हूं आपका और हमारा जन्म तो वो अभी हाल ही में हुआ। दोनों साथ साथ से की हैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, शरीर के दृष्टिकोण से। जो दिखने वाला ये शरीर है, जब शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें दोनों बराबर सी आयु के हैं। इसलिए अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, हम और आप तो दोनों अभी प्रकट होंगे, हमारा जन्म अभी हुआ है, और परम जन्म विवश होता है।
जहां तक विवस्वान सूर्य नारायण की हम बात करें तो भाई सूर्य नारायण का जन्म तो बहुत पहले हुआ, सृष्टि के आरंभ में हुआ। उनका जन्म आज हुआ है क्या? पता नहीं कितने युग बीत गए। सूर्य नारायण तो जो के तो मैं कथम एतत् विजानीमि त्वमादौ प्रोक्तवान्। हे प्रभु, मैं इसलिए कैसे मानूं कि आपने सृष्टि के आदि में ये ज्ञान, ये जो गूढ़ रहस्य है, ये सूर्य नारायण को प्रकट किया। ये खेल मेरी समझ में नहीं आया कि कहां ये शरीर अभी और कहां सूर्य नारायण। सूर्य नारायण को अवतरित हुए तो 2 करोड़ वर्ष होने को है, 2 अरब वर्ष, करोड़ नहीं, 2 अरब वर्ष सूर्य के प्रकटने को हो गए, बल्कि और भी ज्यादा ही होंगे। और आप कह रहे हैं कि अभी मैंने दिया सूर्य नारायण को ज्ञान। मेरी समझ में यह रहस्य नहीं आया। इसलिए हे प्रभु, अगर यदि आप अधिकारी जानते हो तो मेरे सामने इस रहस्य को प्रकट कर दीजिए। ये भी मेरे लिए रहस्य है। आपने आत्म तत्व का ज्ञान मुझे प्रदान किया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, व्यापक है, स्थिर है, अचल है, असीम है, केवल्य है, साक्षी है, दृष्टा है, चैतन्य है। अनेक विशेषणों के द्वारा आपने इस आत्म तत्व की महिमा को प्रकट किया, अर्थात आत्म तत्व कैसा है ये समझाने का प्रयास किया, मैंने समझने का प्रयास किया प्रभु। लेकिन ये सब समझने के बाद भी अभी ये मेरी समझ में नहीं आया है। ऐसे आप ये कैसे कह रहे हैं कि मेरा जन्म की तो बात ही नहीं की कि मैंने ज्ञान सूर्य नारायण को दिया। इसका मतलब तो सूर्य नारायण के भी गुरु हैं आप आज मेरे ही गुरु नहीं हैं, अपितु सूर्य नारायण के गुरु भी आप ही हैं, क्योंकि सूर्य नारायण को आपने उपदेश दिया। इसका मतलब सूर्य नारायण आपसे छोटा है। तो मेरी समझ में नहीं आया, मुझे समझाइए प्रभु। और जब इस प्रकार से अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की है, भगवान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। समस्या तब होती है जब हम भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले जरा एक बार अपनी ओर झांक लेना चाहिए कि तू होता कौन। जो भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए सो राक्षस। प्रश्न चिन्ह लगाने वाला राक्षस ही हो सकता है, असुर ही हो सकता है। और कलयुग में तो राक्षस भरे पड़े हैं जो भगवान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। कोई पागलों की कमी तो है नहीं इस कलयुग में, क्योंकि युग ही काला है जिसने सबके हृदयों को काला कर दिया है। ये कलयुग ऐसा ही है। इस कलयुग की विशेषता यही है क्योंकि 5 स्थान पर आकर के कलयुग बैठ गया है। द्यूतम पानव स्त्रियः सुनः यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थानों पर तो अधर्म
इसको कलयुग को अधर्म कह के संबोधित किया कि 4 स्थान हैं जहां पर ये अधर्म बैठा हुआ है, जहां अधर्म है वही कलयुग। कहते जहां किसी भी प्रकार का जुआ होता हो वहां पर कलयुग का निवास होता है, वहां पर झूठ का निवास होता है। जो जुआरी होते हैं, जो झूठे ही होते हैं, मक्कार होते हैं, उनका काम ही यही है, छल कपट फरेब। तो अगर जिसके अंदर भी छल कपट फरेब भरा हुआ है, समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर कलयुग बैठा हुआ है। इसी कारण से वो ये अधर्म कर रहा है। और अधर्मी व्यक्ति धर्मात्माओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये इस कलयुग की विशेषता। अधर्मी व्यक्ति धर्मात्माओं के ऊपर, धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कलयुग प्रवेश कर गया है। जैसे वो पागल आकर फिरता है जो भगवान श्री राम के ऊपर आरोप लगाने से नहीं चूकता, रामचरितमानस के ऊपर छींटाकशी करने से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पागल हो गया, अधर्मी। तन्नी काला नहीं, उसका मन भी काला, देखने से राक्षस जैसा लगता है। तो ये क्या है? ये अधर्म की पहचान है, छल की पहचान है, कपटी की पहचान है। हंस का वेश धारण करके कौवे चलने लगे। जो शास्त्र की ABCD नहीं जानते हैं, जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, वो कौवे भी कहे जाते हैं। वो कांव कांव करते रहती है और चाल हंस की चलना चाहते हैं। हंस तो वो होता है जो निरक्षर विवेक कर देता है। और शास्त्रों में उन हंसों को परमहंस कहा गया है जिन्होंने विवेक प्राप्त कर लिया, जिन्होंने जड़ और चेतन का विवेक प्राप्त कर लिया, जिन्होंने विनाशी और अविनाशी का विवेक प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ये अनुभूत कर लिया कि शरीर विनाशी है, ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पंच रचिति है, अधम से रचा। इन 5 भूतों से रचा हुआ ये शरीर अधम है, अर्थात विनाश को प्राप्त होने वाला है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील रहता है। ये सदा एक जैसा रहता नहीं है, ये निश्चित रूप से एक दिन मिट जाने वाला है। इसलिए कहा इसको अधम, क्योंकि टिकाव इसका कुछ है नहीं। जब इसका टिकाव नहीं है तो इसको सत्य कैसे कहते हैं? इसलिए इसको असत रूप से कहा गया। जिन्होंने विवेक करके शरीर को असत रूप से जान लिया है और शरीर को धारण करने वाले को सत रूप से जाना, जिसने शरीर को धारण कर रखा है, जिसकी वजह से शरीर का अस्तित्व है, जो इस शरीर का आश्रय स्थल है, जो इस शरीर का अधिष्ठान है, वो सत है। तो एक विवेक तो ये हो गया। दूसरा विवेक ये हुआ कि जड़ क्या है और चैतन्य क्या है। इन दोनों को भली प्रकार से जो समझ, कहते गो गोचर जहां लगी मन जाए। आपकी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, जहां तक ये इंद्रियां रमण कर सकती हैं विषयों में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, जो कि पंचभूतों की संरचना से बने हुए पदार्थ हैं, उनके भोगों में ये 5 विषय ही हैं केवल। जितने भी पदार्थ हैं इलोक से लेकर के परलोक, ये सब के सब जड़ हैं। ये सब के सब, चाहे इस लोक को चाहे स्वर्ग को,
खाने की वस्तुएं हों, पहनने की वस्तुएं हों, रहने की वस्तुएं हों, लेने देने की वस्तुएं हों, शरीर हो, किसी का भी शरीर। कहते हैं शरीर चाहे एक चींटी का हो, चाहे ब्रह्मा जी का हो, किसी का भी शरीर हो, सब जड़। शरीर तो सबके जड़ है, शरीर तो चैतन्य किसी के हो नहीं सकते। इसलिए एक ना एक दिन शरीर सबके निवृत्त हो जाते, एक ना एक दिन सबके शरीर पंचभूतों में मिल जाते। जिनके शरीर पंचभूतात्मक है, इन सबके शरीर पंचभूतात्मक है। भगवान ने स्पष्ट भी कह दिया इस बात को, आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी तक के लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, वो सब आने वाले हैं, जाने वाले। कहां? ये तो लोक लोकांतरों में। कहां? विभिन्न प्रकार के शरीरों में। अपने अपने कर्म के अनुसार सब प्राणी इन लोक लोकांतरों में आते हैं और जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों को प्राप्त होते हैं, और वो धीरे धीरे उन शरीरों के भोग भोगने के बाद सब शरीर निवृत्त होते चले जाते हैं। यही तो खेल है। चूंकि सब निवृत्त हो जाते हैं और आखिर में क्या बचती है? भस्मांतम शरीरम। एक भस्म मात्र से बच जाती है और कुछ भी नहीं रहता। तो भस्म क्या है? मिट्टी, जड़। मिट्टी उजड़ गई, चेतन नहीं गया, जड़ ही तो है। वायु वायु में मिल जाता है, तेज तेज में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है, और भूमि भूमि में मिल जाती है। शरीर जो पंचभूतों से बना, पंचभूतों में लय को प्राप्त हो गया, और ये पांचों भूत ही जड़ है। इसलिए जो इन शरीरों को जड़ रूप से अनुभव कर लेता है, इन वस्तुओं को जड़ रूप से अनुभव कर लेता है, उसको विवेकी कहा जाता है। और जो चिन्मय है, जिसकी संरचना इन भूतों अथवा गुणों से नहीं हुई, जो चिन्मय, उनके शरीर पंचभूतात्मक या त्रिगुणात्मक नहीं है, कहते हैं वो चैतन्य है, चिन्मय। इसको इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि गन्ना जड़ है, लेकिन गन्ने की मिठास चैतन्य है, चिन्मय है। यद्यपि है नहीं, कोई भौतिक दृष्टिकोण से देखने तो नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूं चिन्मयता क्या है। शरीर के अंदर भी चिन्मयता दिखाई देती है। शरीर है तो जड़, लेकिन चैतन्य से दिखाई देते हैं। ये जो चैतन्यता है वो किस तरह है कि गन्ने के अंदर जैसे मिठास है, ऐसे इस शरीर के अंदर परमात्मा की चैतन्यता है। गन्ने में वास्तविकता तो उस मिठास की है, नहीं तो गन्ने को क्या करेंगे? अगर मिठास ना हो गन्ने में तो वो यूजलेस। मिठास से ही गन्ने की कीमत है। ठीक इसी प्रकार उस चैतन्य पदार्थ से ही सबकी शक्ति है, सबकी उपयोगिता है, सबकी वास्तविकता है। चिन्मयता, चिन्मयता माने जो इसके अंदर बसी हुई है, रमी हुई है, व्यापक है। इसका ये क्या है? चिन्मयता। चिन्मयता माने जो जड़ से अलग रहकर
जड़ को आश्रय दे, जो जड़ को अस्तित्व दे, जिसकी वजह से जड़ भी चिन्मय प्रतीत होता है। संसार का कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर अगर यदि चैतन्यता दिखाई दे रही है तो उस पदार्थ के अंदर चैतन्यता परमात्मा से दिखाई दे रही है, क्योंकि परमात्मा ही चैतन्य है, परमात्मा ही चिन्मय है। हवाई जहाज दौड़ रहे हैं, हवाई जहाज तो प्रत्यक्षतः ही जड़ है, लेकिन जड़ होते हुए भी दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चैतन्यता का मतलब ये नहीं है, जो आप चैतन्यता कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है। दौड़ना चैतन्यता का प्रतीक नहीं है, शक्ति चैतन्यता की प्रतीक है। जो शक्ति मिली है, जिसके कारण से वो दौड़ पा रहा, चैतन्यता वो है, और वो शक्ति परमात्मा की है, जिसने हवा में भी उसको रोका हुआ है। पक्षियों को हवा में भी जो रोक रहा है, जो ऊपर से नीचे नहीं गिरते हैं, वो उनको हवा में ही आश्रय दे रहा है। किसी को पृथ्वी पे आश्रय दिया है, किसी को हवा में आश्रय दिया है, किसी को जल में आश्रय दिया है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिसको अग्नि में भी आश्रय दिया। आपको अग्निलोक की विशेषता यही है। अग्निलोक में रहने वाले प्रत्येक जीव अग्नि रूप हैं, लेकिन वहां भी जीव है। अग्निलोक में भी जीव है, वरुण लोक में भी जीव है। बड़ा आश्चर्य होता है। ये परमात्मा की जो सृष्टि है, ये बड़ी विचित्र विचित्र प्रकार की है। जब हम शास्त्रों को, महान पुरुषों की शरण में बैठ करके पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तब हमें इन बातों का पता चलता है और उनकी गहराई में जब डूबते हैं। लेकिन डूबने के लिए ही पात्रता चाहिए। जैसी जैसी पात्रता शिष्य में आती चली जाती है, वैसा वैसा उस श्रेणी का ज्ञान महान पुरुष उसके सामने प्रकट करते चले जाते। यानी कि महान पुरुष जो सा भी नर्सरी में जिसने प्रवेश किया है कि उसको आत्मज्ञान की शिक्षा देना प्रारंभ कर देंगे, नहीं। महान पुरुष ये देखते हैं जिसकी पात्रता कितनी है। जितना जल एक पात्र संभाल सकता है, उतना ही जल उस पात्र में डाला जाता है, उतना ही माल उसमें डाला जाता है। तो महान पुरुष ये जो गूढ़ रहस्य है, इसको पात्रता के अनुसार प्रदान करते हैं, और उसको प्रदान करते हैं जो पूर्ण समर्पित हो जाता है। देखो सीधी सी बात है भाई, समर्पण से ही समझ में आता है। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं, अध्यापक सबको बराबर बराबर पढ़ाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अध्यापक कभी भेदभाव नहीं करता। अभिभावकों की मानसिकता बच्चों की सिखाई में आकर के उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाना, अध्यापक नहीं करता कभी। क्यों करेगा? उसे क्या लेना देना है? और करेगा किस प्रकार से? ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना है सबको। अब जो शब्द निकल रहे हैं, मैं अब यहाँ पर आपको जो भगवान श्री कृष्ण के गीतामृत को प्रदान कर रहा हूं, इसमें कोई भेद है क्या किसी भी दृष्टि से? सबके लिए मैं अलग अलग तरह का ज्ञान कैसे दे रहा हूं? सबके लिए एक सा ज्ञान दिया जा रहा, लेकिन समस्या क्या है कि जिसकी जैसी पात्रता है वैसा वो इसमें से ग्रहण कर ले। ये तो सारा का सारा अमृत है। अब इस अमृत को पूरे का पूरा वो धारण कर सकता है जिसके अंदर पात्रता है, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर समर्पण है।
समर्पण सबसे बड़ी चीज होती है जो अर्जुन ने किया है। महर्षि अष्टावक्र जी के प्रति महाराज जनक ने समर्पण किया। जनक जी ने अष्टावक्र जी की 8 जगह से वक्राकार देह को नहीं देखा। कैसा शरीर था अष्टावक्र जी का, उसको देखकर के एक राजा तो हंस दिया था, और जब हंस दिया कि क्या देखते हो, बड़ी मखौल किया, कहने कैसी सुंदर जगह है। यद्यपि वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेकिन बुद्धि जड़ थी, दृष्टि जड़ में जाती थी, और उसी का परिणाम हुआ कि अष्टावक्र जी ने साथ दिया कि तू इस देह को धारण करने के योग्य नहीं है, जा, तू तो सब हो जा, तू तो पाप का घर है। जो देह दृष्टि वाला है, चाम दृष्टि वाला है, जड़ दृष्टि वाला है, सर्प बन गया, वक्राकार। कहते हैं तेरी तो सारी देह वक्राकार है, मैं तो 8 ही जगह से वक्राकार है सर। आघासुर, वही आघासुर आगे माने पाप, जिसके अंदर पाप ही पाप है, जिसके घड़े में पाप के अलावा कुछ है नहीं, जिसके घड़े में कीचड़ के अलावा कुछ नहीं, वही आघासुर है। और उन्हीं अष्टावक्र जी को देखा महाराज जनक ने, और जब महाराज जनक ने उनको देखा तो महाराज जनक को उनके अंदर एक दिव्य तेज दिखाई दिया, क्योंकि जनक जी अधिकारी हैं, जनक जी साधक हैं, जनक जी को विदेह करा गया क्योंकि वैराग्य से चले, देह में रहते हुए भी वो देह से अलग रहते, उन्होंने देह का विवेक प्राप्त कर लिया है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जी की शरण को प्राप्त हुए, और महर्षि अष्टावक्र जी की कृपा से ही उनको अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर पंचभूतात्मक है, ये शरीर विनिष्ट हो जाने वाला है, ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर तो वो निश्चित ही स्वप्न की भांति है, जो आज जैसा दिख रहा है कल वैसा दिखाई देता नहीं, क्षण क्षण में जो बदलने वाला शरीर है, ऐसा ही शरीर है। क्या देखें इस शरीर का? तो जनक जी ने अष्टावक्र जी के अंदर इस जड़ शरीर को नहीं देखा, इस मिट्टी को नहीं देखा, उन्होंने उस चिन्मयता को देखा जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद रूप है, जो कण कण निवास कर रही है, जो कण कण का आधार अधिष्ठान है, कण कण जिसमें आश्रय पाता है। जनक जी ने अष्टावक्र जी के अंदर उस तत्व को देखा, और जब इस तत्व को देखा तो जनक जी की दृष्टि ज्ञानमयी हो गई, अष्टावक्र जी की कृपा से। हो सकता है जनक जी के साथ किसी और ने भी बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं हुई, क्योंकि पात्रता नहीं है, काट छांट करने की आदत है। गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान में जो काट छांट करता है, गुरु के प्रति जो निष्ठावान नहीं होता, आस्थावान नहीं होता है, उनसे प्रेम नहीं करता है, उसके अंदर ये तत्व समाता नहीं है। जैसे शेरनी का दूध कोई पीना चाहता हो तो उसे पात्र को सोने का ही लाना पड़ेगा। अन्य किसी भी धातु का पात्र अगर यदि लेकर के आएंगे तो उस पात्र में आप इस माल को समेट नहीं पाएंगे, नीचे फूट करके निकल जाएगा। हिरण्यमः पात्रेण सत्यस्य पालिता, इसके लिए हिरण्यमय पात्र चाहिए जिसमें समा सके ये रस,
जब पात्र में माल ठहरेगा तभी तो रस मिलेगा, अन्यथा रस नहीं मिलता है। इस शरीर में ही आपको रस लेना, शरीर पात्र है, आत्म तत्व का रस आपको पान करना है। आत्म रस पान करने के लिए ये शरीर ही आपको मिला हुआ है, इसीलिए शरीर को सबसे श्रेष्ठ शरीर कहा गया। लेकिन मिलेगा कब? जब इस शरीर को जड़ रूप से अनुभूत करना शुरू कर देंगे, जब इस जड़ शरीर में आपकी आसक्ति नहीं होगी, जब इस जड़ शरीर के संबंध में आपकी आसक्ति नहीं होगी, जब इस जड़ शरीर के पोषण मात्र में ही आपकी आसक्ति नहीं होगी, अपितु ये जो जड़ शरीर मिला है इसके लिए आपके मन में भावना होगी कि भगवान ने ऐसा सुंदर शरीर दिया है, ये सोने का पात्र मुझे दिया है, इस शरीर में मैं बैठा हुआ हूँ और इस शरीर में बैठ करके अब मुझे उस व्यापक तत्व के साथ एक रूपता को प्राप्त करना है, क्योंकि यही वो शरीर है जिसमें वो एक रूपता प्राप्त की जा सकती है, वो परमात्मा स्वरूपता प्राप्त की जा सकती है। आत्मा परमात्मा की एकता का बोध केवल और केवल इसी शरीर में हो सकता है। सो अयम आत्मा ब्रह्म, क्योंकि वो जो आत्मा है वही ब्रह्म है और वो केवल और केवल इस शरीर में प्राप्त होता है। इसलिए शरीर की जड़ता को अनुभव करते हुए इस जड़ को उपयोगी बनाना, जड़ को भी उपयोगी बनाना है, इसका उपयोग करना है, तभी वो दृष्टि मिल पाएगी। जनक जी को दृष्टि मिल गई अष्टावक्र जी से, देह में वक्राकार दृष्टि नहीं हुई उनकी दृष्टि तो एक रस हो गई। अवधो दत्तात्रेय जी भगवान के, मैं कहता हूं सबसे दिव्य अवतार, मैं उनको सबसे दिव्य अवतार क्यों कहता हूं? जिस पथ पर हम चल रहे हैं ना, उस पथ को सबसे सरल भाषा बोध कराने के लिए उन्होंने अवतार लिया और सीखने के लिए 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के, उन्हें किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें शिक्षा देने के लिए 24 गुरु उन्होंने धारण किए, एक गुरु नहीं 24 गुरु। यहां ये गुरुडम पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जो ये गुरुडमवादी हैं, गुरुडमवादी उनको कहते हैं कि मान लीजिए किसी महान पुरुष की शरण में गए और उस महान पुरुष में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो महान पुरुष उसको बोध करा सके, उनको खुद ही बोध नहीं तो वो कराएंगे कैसे? ऐसे महान पुरुष, अब वो बेचारा भटकता रहता है, उसी के चक्कर में फंसा रहता है। और अगर यदि उसको ये पता लग गया कि इनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मुझे बोध करा सके, तो वो उनसे श्रेष्ठ गुरु की शरण को प्राप्त हो। स्वाभाविक बात है, उनसे श्रेष्ठ गुरु की शरण को जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? इसमें कोई अपराध नहीं होता। अरे मैं जब यहां से पूरा काम नहीं बना तो दूसरे से बन जाएगा। उनका तिरस्कार नहीं करना, श्रद्धा उनके प्रति भी पूर्ण रहनी चाहिए। भगवान श्री राम को देखिए, जब विश्वामित्र जी की शरण में गए तो क्या वशिष्ठ जी का त्याग किया? भगवान श्री कृष्ण को देखिए, संदीपन ऋषि की शरण में गए तो क्या गर्ग ऋषि का त्याग किया? दुर्वासा जी की शरण में गए तो क्या गर्ग ऋषि या संदीपन मुनि का त्याग किया? चिंतन करें। अरे भाई, एक जगह से बात नहीं बनी है तो दूसरी से बना लीजिए, दूसरी से बात नहीं बनी तो तीसरी से बना लीजिए, चौथी से बना लीजिए, पांचवी से बना लीजिए, जहां से बात बन जाए। और कई बार ऐसा कारण पड़ जाता है कि किसी गुरु की शरण में गए, वो पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त है,
पूर्णता है, लेकिन विक्षोभ हो गया, ये भी तो संभव है। बौद्ध होने से पहले विक्षोभ हो गया, और जब विक्षोभ हो गया तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आगे और जगह भी आप संपर्क कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अवधूत दत्तात्रेय जी यही समझा है। इसमें ये देखने की आवश्यकता नहीं कि वो आयु वृद्ध हो, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं कि वो जाति वृद्ध हो, नहीं तो लोग फंसे रह जाते हैं। कोई जाति में फंसा है, कोई वर्ण में फंसा है, कोई आश्रम में फंसा है, कोई उम्र में फंसा है शरीर की। अब भगवान वही तो समझा रहे हैं। अर्जुन भी तो इस उम्र को भूल गया। अपरम भवति क्या, हमारा जन्म तो अभी हाल ही में हुआ। भगवान की उम्र देख रहा है, शरीर की उम्र देख रहा है। गुरु की कोई उम्र नहीं है। सनकादिक ऋषि तो सदा 4 वर्ष के, 4 वर्ष के छोटे छोटे दिगंबर बालक हैं। अब नारद जी अगर ये देखते तो 4 साल की बालक हैं, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होता, हो जाता क्या? नहीं देखा, शरण में चले गए, और जब शरण में चले गए तो उद्धार हो गया। क्योंकि उद्धार ज्ञान से हो रहा है, शरीरों से कभी किसी का उद्धार नहीं होता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, ये सत्य है। पंचदशी जो ग्रंथ है हमारा, पंचदशी ग्रंथ में जो 15 अध्याय हैं, उन 15 अध्यायों में सबसे पहले अध्याय में सबसे पहले इसी बात को प्रमाणित किया जाता है। ज्ञान से ही प्रारंभ होता है, वहां पर संवित करना है ज्ञान को। जब हमने आपको पंचदशी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था, फिर कभी भगवान की इच्छा होगी तो भाई वो बड़ा दिव्य प्रकरण का विचार सागर और पंचदशी। पंचदशी सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है स्वामी विद्यारण्य जी का। यद्यपि उसमें यह भी माना जाता है कि विद्यारण्य जी के द्वारा ही वो पूर्णतः नहीं लिखा गया है, बाकी उनके शिष्य आगे हुए हैं, और वो पंचदशी में लिखा हुआ भी है। आप पंचदशी को अगर पढ़ेंगे तो पंचदशी के अध्याय के बाद लिखा हुआ भी, उनके एक शिष्य भारती तीर्थ जी हुए जिन्होंने उस ग्रंथ को पूरा किया। देखो कैसा सोना गया, विद्यारण्य जी उसको लिख रहे थे बुढ़ापे में, आयु का अंतिम दौर चल रहा था, लेकिन तब जाकर के लिख रहे, और उस समय लिखते लिखते शरीर शांत हो गया। तो जो उनके शिष्य भारती तीर्थ जी थे, उन्होंने गुरु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उस ग्रंथ को फिर स्वयं पूर्ण किया, भारती तीर्थ जी, और उस ग्रंथ के ऊपर बड़ी सुंदर टीका। ये बड़ा दिव्य ग्रंथ हुआ, और अध्यात्म विद्या में इसके जैसा ग्रंथ मिलता नहीं। ये प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि उसके ऊपर जो टीका करने वाले वे शुरुआती दौर में, वो मैंने एक दिन पहले भी आपसे चर्चा की, हमारे बिल्कुल पड़ोसी हुए, शामली के पड़ोसी, और हमारे लिए तो और भी भाई, हमारी तो जन्मभूमि से हुई। हमारी जो जन्मभूमि नाथ है, वहाँ पंडित मिहिर चंद जी हुए, बड़े प्रसिद्ध पंडित, बहुत विद्वान। उन्होंने उसके ऊपर टीका की कई सौ साल पहले। तो वो बड़ा दिव्य ग्रंथ जिसमें बताया कि आपका स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माने उन्होंने चिन्मयता से ज्ञान को लिया। ज्ञान माने चिन्मय था, चेतन में था, प्रकाशक था, ज्योतिर्मय था। ज्ञान का अर्थ ये है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्रीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसी को परिभाषित किया गया, बड़ा विस्तार किया गया। और भाई जो अनंत है उसका तो विस्तार अब सीमाओं में बांध करके कौन कर सकता है? अनंत तो अनंत है,
तो आपका जो स्वरूप है ये अनंत है। जिसको ये विवेक हो जाता है वो अपने आप को प्राप्त कर जाता है। और ये विवेक किसको होता है? जो प्रबल जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु होना चाहिए। तो मेरे मित्रों, अर्जुन के अंदर भगवान ने जिज्ञासा को देखा और इस प्रश्न में भी अर्जुन की जिज्ञासा स्पष्ट दृष्टिगोचर हो गई। अपरम भवतो जनमः परम जनम विवस्वतः कथम एतत् जाने, कथम एतत् जाने। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, मैं कैसे जानूं? उसने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो, लेकिन ये कैसे जानूं? कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। आपने सृष्टि के आदि में सूर्य नारायण को किस प्रकार से ज्ञान दिया, ये जानना चाहता हूं। क्योंकि मेरी जो चर्म में ये चक्षु हैं, ये तो ये देख रही हैं कि हमारा और आपका दोनों का अभी अवतरण हुआ, अभी प्रकटन हुआ है। मैं कैसे जानूं? तो अर्जुन की जिज्ञासा ही तो है, और ये जिज्ञासा हम सबकी भी होती है, हम भी जानना चाहते हैं। तो जो जानना चाहता है वो जान जाता है, और जान करके वही हो जाता है जिसको जानता है। जानत तो माही तो माही हो ही जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो आप सब जिज्ञासा लेकर उपस्थित होते हैं। जानने की जो इच्छा है उसी का नाम जिज्ञासा है। टाइम पास करने का नाम जिज्ञासा नहीं है। जो जानने की इच्छा लेकर के आते हैं, अपने को जानने की इच्छा लेकर के आते हैं, तो जान जाते हैं, और जान करके वही हो जाते हैं। तो हमारी तो भावना यही है कि आप जानिए अपने स्वरूप की वास्तविकता को, और स्वरूप की वास्तविकता को परमात्मा रूप से जानिए और परमात्मा की हो जाइए। अहम ब्रह्मास्मि। इन्हीं सुभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। और कल भी मैंने आपको सूचना दे दी थी, पुनः सूचना दे देता हूँ। कल सत्संग होगा, और फिर कल के बाद 5 जून को सत्संग होगा। 2 दिन का सत्संग अब बद्रीनाथ जी की कथा से पहले रह गया है। इसका पूरा लाभ उठाइए, और फिर 19 जून से सत्संग पुनः प्रारंभ होगा यहाँ पर, इसलिए आपको ये सूचना दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान